तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, ये तीसरी बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पत्ता लपेटना पड़ेगा। हम सोचे थे कि टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था कि हमारे 9.5 साल में कच्चे दिन आ जाएंगे। आज हमें कच्चे पे लाकर खड़ा कर दिया, पैंट हमारा खींच लिया है सरकार ने। मणिपुर हमारा परिवार है, ठीक है, तो बताइए मणिपुर से तो मधुर संबंध अभी तक मोदी जी स्थापित नहीं कर पाए। अभी तक मणिपुर के लोग टेंशन में, बच्चे दूध के लिए परेशान, खाने के लिए परेशान, लोग अपनी जानें बचाकर आज भी इधर उधर छुप के रहते हैं। पलायन कर गए कितने लोग, घर से बेघर हो गए, तो उनकी चिंता नहीं है मोदी जी को, और विदेश की चिंता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं देश के 5 राज्यों में, और 2024 में ये फाइनल होने हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव। और ये जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2023 के इस सेमीफाइनल में पार्टियां जो हैं वो अपनी अच्छी पकड़ बना लेती हैं, तो 2024 में भी उनकी राह जो है वो थोड़ी आसान होती दिखाई देगी। यानी कि ये साफ साफ पता चल जाएगा 2023 में जौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी, 2024 में भी उसका सिक्का चलने वाला है। आपको बता दें दर्शकों, इसको लेकर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है, और चुनाव भी जो है वो नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को लेकर चुनावी माहौल जो ज़मीन पर बन चुका है, जिस तरीके से एक के बाद एक सभी पार्टियों के जो सभी तमाम दिग्गज नेता हैं वो एक के बाद एक दूसरी पार्टियों पर निशाने दाग रहे हैं, यहाँ पर हमले करते नजर आ रहे हैं, और अपनी उपलब्धियां हैं वो गिनाते नजर आ रहे हैं। उससे साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियाँ बना ली हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक ही चेहरा है जो स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर जो है हर राज्य में जा जाकर चुनावी भाषण दे रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करते वो नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक जो वो हैं विपक्ष पर जो है तंज कसते उनको निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए, कई बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके इन सभी भाषणों में कहीं ना कहीं जो है वो आधारभूत जो आवश्यकता है एक आम नागरिक की, वो हमें कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद देश की जनता कह रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की जनता का भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी यानी कि जो देश की जनता चाहती है। आपको बता दें कि देश की जनता का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में विपक्ष को लेकर ही बातें करते नजर आते हैं, विपक्ष को दबाते, खत्म करते, उन पर निशाना साधते नजर आते हैं, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात नहीं करते हैं। और एक के बाद एक जिस तरीके से अन्याय हमारे देश में, यानी कि जो क्राइम हमारे देश में क्राइम रेट जो बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन वो बात की करते हैं, वो बात करते हैं सिर्फ विपक्ष को दबाने की, विपक्ष को खत्म करने की, विपक्ष पर आरोप लगाने की, भ्रष्टाचार की। और इस बातों से यहाँ पर जनता को कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको वो नहीं मिल रहा है, और उनको वो चाहिए। जब हमारे साथी पत्रकार ने जमीन पर ऐसे ही एक व्यक्ति से बात की, तब उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार पर ये बातें ना करने के आरोप लगाए, और जनता का रुख इससे साफ हो गया कि जनता किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार से किन मुद्दों पर बात चाहती है, किन मुद्दों पर जो है वो समाधान चाहती है, वो यहाँ से साफ हो गया। क्या रहा ग्राउंड रिपोर्ट में, चलिए आपको दिखाते हैं। चुनाव आते ही आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव नजदीक है, और इस बीच लगातार राहुल गांधी को रावण बोल दिया गया। एक तरफ जो है युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल में, आपने देखा, और जहां भारत सपोर्ट भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई सारे मुद्दे भारत से भी आ रहे हैं, जैसे संजय सिंह को लेकर के आखिर क्यों ईडी ने उनसे पूछताछ की और क्यों गिरफ्तार किया गया। सवाल तो ईडी पर भी खड़े कर दिए गए कि ईडी भी जो है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। अब हम कलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच क्या है ईडी का। पहला सवाल मेरा रहेगा राहुल गांधी को लेकर। यहाँ पर भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी। कलीम साहब, भाजपाइयों को पता ही नहीं है कि रावण भाजपाइयों से भी ज्यादा ज्ञानी था। आपको पता होगा रावण से ज्यादा ज्ञानी कौन था, बताइए, ज्ञानी था कि नहीं? तो मैं पढ़ा हूँ, भाजपाई तो पढ़ते नहीं, खाली बवाल फैलाते हैं कि
राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि तुम रावण के पास गए थे तो तुम कुछ ज्ञान लेके आए कि नहीं? तो बोले नहीं। बोले तुम कहाँ खड़े थे? तो बोले मैं सर के पास खड़ा था। तो बोले नहीं, तो इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं मिला। ये रावण का कथन, ये राम जी का कथन है। और तो ये सब चीजें हैं। राम जी कभी भी रावण को दुश्मन नहीं माने। स्वीकार है रावण। अरे रावण ये बताओ, रावण ने महिलाओं पर अत्याचार किया था क्या? सीता को हर ले गए। तो उनको छुआ तक नहीं था, इतना सम्मान किया था। ये भाजपाइयों से तो सीता भी सुरक्षित नहीं है इस कलयुग में। बताओ, हंसने वाली बात नहीं है। 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। 33% आरक्षण दे दिया। आरक्षण तो दे दिया, लेकिन कपड़े नोच रहे हो मणिपुर में। और 8 किलोमीटर 12 साल की बच्ची का रेप करके चल रही है बेटी 8 किलोमीटर। ऐसा समाज बना रही हो कि कोई मदद को आगे नहीं आता। बताओ, इन भाजपाइयों से बोलो ना, कौन सा भारत बना रहे हो? क्या तीसरी अर्थव्यवस्था वाला भारत? तीसरी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था में इतनी बेरोजगारी है जो 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है। ये तीसरी बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो हमारा कपड़ा है ना, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ पट्टा लपेटना पड़ेगा। ये जो जितने अर्थव्यवस्था ऊपर करने की बात करते हैं ना, उतना समझिए कि हमारे कपड़े नीचे जाते हैं। मतलब हम सोचे थे कि टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे। हमें क्या पता था कि हमारे 9.5 साल में कच्चे दिन आ जाएंगे। आज हमें कच्चे पे लाकर खड़ा कर दिया, पैंट हमारा खींच लिया है सरकार ने। इजराइल से अच्छे संबंध तो बना रहे हैं मोदी। हाँ, तो अपने परिवार से तो संबंध बना नहीं पाए, तो उधर ही बनाएंगे। मेरा कहना बीवी पर नहीं, मेरा कहना मणिपुर पर है। मणिपुर हमारा परिवार है, ठीक है? तो बताइए, मणिपुर से तो मधुर संबंध अभी तक मोदी जी स्थापित नहीं कर पाए। अभी तक मणिपुर के लोग टेंशन में, बच्चे दूध के लिए परेशान, खाने के लिए परेशान, लोग अपनी जानें बचाकर आज भी इधर उधर छुप के रहते हैं। पलायन कर गए कितने लोग, घर से बेघर हो गए। तो उनकी चिंता नहीं है मोदी जी को, और विदेश की चिंता है। शांति है, अमन तो हो गया है। अरे शांति तो हम जनता बोलते हैं कि मोदी जी हमें शांति चाहिए, तो मोदी जी को लगता है कि ये लोग क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर होता है, तो कभी नू होता है, तो कभी गुरुग्राम होता है। आप देखते ही हैं। ये होना चाहिए साहब, होना चाहिए। क्यों हो रहा है? पूछिए मोदी जी से। ये 24 का चुनाव नजदीक है, ईडी का खेल आपने देखा क्या? ईडी के पास 2 ही तो हथियार है, ईडी और सीडी। जिस ईडी मतलब किसी नेता को ठिकाना लगाना हो तो सीडी जारी होता है, और किसी नेता को बीजेपी में लाना हो तो ईडी जारी होता है। यही तो हो रहा है। नहीं तो बताइए, प्रधानमंत्री ने सुबह का शाम नहीं होता है, प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मन से कहते थे, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। और देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत दादा पवार ने इतना घोटाला किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसा ही कहा था जैसा मैं बता रहा हूँ कि अजीत दादा जेल जाएंगे एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये फडणवीस से पूछिए कि कौन से जेल में अजीत दादा पवार चक्की पीस रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी से पूछिए कि आपने कहा था कि अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, तो उस घोटाले का क्या हुआ? तो क्या होता है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचारी नेता घुसता है, इधर से सदाचारी बन के निकल जाता है। अब अजीत दादा पवार पर कोई आरोप नहीं है, क्यों नहीं है? संजय सिंह को लेकर आपकी क्या विचार है? गलत हुआ या सही हुआ है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि किसी नेता को डराना हो, किसी नेता को भाजपा में लाना हो, तो भाजपा 2 चीज जारी करती है, ईडी और सीडी। सीडी क्या है? सीडी मतलब आपको नहीं पता है? क्या होता है सीडी? वही क्या सीडी में? अरे क्लिप। अच्छा, क्लिप। हाँ, वही आता है। हाँ, किसकी क्लिप? जिसको ठिकाने लगाना हो भाजपा नेता को, और जिसको भाजपा में लाना हो उसको ईडी। अच्छा। हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी आप कैसे देख रहे हैं? सिंधिया और शिवराज की जोड़ी, हमारे एक कहावत है, एक अंडा और एक कोड़ी। हाँ। अच्छा, आपको लगता नहीं सिंधिया शिवराज जी को फिर से जो है कुर्सी बैठा देंगे? पहले आपने देखा था। अरे ये दोनों आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी को निपटा देंगे। मामा जी बोलते हैं मध्य प्रदेश, मामा जी जनता के, मामा जी कहने से नहीं होता। मामा जी अगर भांजे का ख्याल रखते तो आज भांजे बेरोजगार न घूमते। लाडली बहन योजना में बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं।
बहन 1,000 ले रही है। तो ये बताइए कि आप बताइए, हमारा भारत का कल्चर है कि जो पुरुष कमाता है और महिलाएं घर चलाती हैं, तो जब पुरुष ही बेरोजगार रहेगा, मतलब जब मामा जी के बहनों ही बेरोजगार रहेंगे, तो उनकी बहन कैसे किचन चलेगा? वो तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर देश की जनता ये साफ कहती नजर आ रही है कि अच्छे दिन की बात होती थी, लेकिन अब वो अच्छे दिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार हम घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी पाना मतलब अब ऐसा हो गया अपने जीवन को दांव पे लगा देना। ये जानबूझकर सरकारी नौकरियों में देरी करते हैं उनके पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में, ताकि जो कैंडिडेट है उसकी उम्र निकल जाए और उसके बाद वो सरकारी नौकरी उसे ना मिले। यानी कि ये साफ साफ जो है अपना सिक्का चलाने के लिए, अपने जो इनके खुद के जो जानकार हैं उनको सरकारी नौकरी देने के लिए आम लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जनता भी अब यही कहती नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की बात करनी चाहिए, आम जन की बात करनी चाहिए। विपक्ष को तो आप निशाने पर लेते ही हैं, लेते रहिए, लेकिन आप आम जनता की भी बात कीजिए। अब दर्शकों, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।